और सो मानव नर पशु। जिसके अंदर दया न हो, धर्म न हो, विद्या न हो, तप न हो, परोपकार न हो, तो मनुष्य होते हुए पशु के समान। मनुष्य जैसा दिख रहा है, लेकिन मनुष्य के सद्गुण सत्य, विचार, शील, दया, धैर्य, विवेक, वैराग्य, भक्ति, ये सद्गुण उसके अंदर। और जिसके अंदर सद्गुण नहीं है, दुर्गुण है, वो पशु है। जो छाजन, भोजन, नेत्र, भय, निद्रा, मोह, इन सभी पशु धर्मों में अपने जीवन को व्यतीत कर देता है, वो मनुष्य नहीं। तो सदगुरु कवि साहब कहते सकलो दुर्मति दूर करो। जितनी भी दुर्मति है, चाहे शराब की आदत हो, चाहे मांस की आदत हो, चाहे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, किसी तो उन सब दुर्मति को दूर करेंगे जब हमारा जीवन। संत गुरु कहते हैं नशा नाश कर देगा पीने को दाने दाने को, और हाथ में कटोरा लेके घूमोगे कोई न देगा। शराब पीकर कोई बलवान नहीं बन सकता, जुआ खेलकर कोई धनवान नहीं बन सकता, और ये प्रकृति का अटल सत्य है कि बिना गुरु के कोई महान नहीं बन सकता। जब तक गुरु तो संसार में बोध है, लेकिन सत्य का बोध देने वाले कोई 4 धामों की यात्रा के लिए बता देंगे, कोई 64 तीर्थों की, कोई स्वर्ग का वर्णन करके सुना देंगे, कोई नरक का। अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो आपको नरक में जाना पड़ेगा, और अगर आप हमारी बात को मान लिए तो आपको स्वर्ग मिलेगा। ऐसी रोचक भयानक वाणी को तो सब सुनाते हैं, लेकिन यथार्थ वाणी को बाकी सच्चे सत्य गुरुजन। तो सकलो दुर्मति दूर करो। जब हम दुर्मति को दूर कर देंगे तो अच्छा जन्म बना। जब दुर्मति दूर हो जाएगी, दुर्गुण दूर हो जाएंगे, गलत आचरण, गलत कर्म दूर हो जाएंगे, तो हमारा जन्म अच्छा बन जाएगा, बनाना नहीं पड़ेगा। जब शराब त्याग देंगे, मांस त्याग देंगे, जो खाने की योग्य पदार्थ है उनको त्याग देंगे, तो हमारा जीवन अच्छा। क्योंकि जीवन अच्छा बनाना या नहीं बनाना ये हमारे हाथ। ना अभाव से जियो, ना प्रभाव से जियो, जीवन है अपना, जीना है तो स्वभाव से जियो। व्यक्ति अपने शरीर को सुंदर बनाता है, लेकिन सुंदर किसको बनाना चाहिए? अपने कर्मों को सुंदर बनाना चाहिए, अपने स्वभाव को, चरित्र को। संत विजन कहते हैं कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है, और धर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो घर में मथुरा दासी है। कर्म धर्म दोनों अच्छे तो जीवन बना विनाशी है, और कर्म धर्म दोनों खराब तो गले में यमकी फांसी। तो सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म कहाँ बनेगा? संत गुरुजनों के सत्संग के जन्म, क्योंकि वही जान के हमें बोध। साकी शब्द बहु सुना, मिटा न मन का दाग, और सत्संग से सुधरा नहीं ताका बड़ा। कभी गर्मी कभी सर्दी, ये प्रकृति के नजारे हैं, और प्यासे वो भी रह जाते जो दरिया के। अब विचार कर रहे होंगे कि दरिया के किनारे रह के कोई प्यासा कैसे रह जाता है। संत गुरुजन बताते हैं प्यासा इस प्रकार रह जाते हैं कि हम संत गुरुजनों के सत्संग में बैठते हैं, लेकिन हमारा तन यहाँ बैठा है, लेकिन मन बाजार में। संत गुरुजन बताते हैं बहुत से व्यक्तियों को बीड़ी पीने की आदत रहती है, वो 2.5 इंच की बीड़ी, वैसे तो वो जड़ है, इस 5 फुट के इंसान को कहती है तो यहाँ क्यों बैठा है, यहाँ से उठ और सत्संग के पीछे पांडाल में जा और एक बीड़ी पी के आ, और फिर यहाँ पर मन तो यहाँ बैठा, तन तो यहाँ बैठा है, लेकिन मन बाजार में घूम रहा है। सदगुरु कैसा जी कहते सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ। ये मनुष्य जीवन है, यहाँ अपने जीवन को सुंदर, सुशील, अच्छा बना सकते। काग गोन गति छाड़ के हंस गोन चली जाओ। सदगुरु कवि साहब जी कहते काग गोन गति छाड़ के। काग कहिए जो दुर्जन मनुष्य है, जो काग बुद्धि वाले हैं, जिनमें सज्जनता के लक्षण नहीं है, सद्गुण नहीं है, क्योंकि ये सकलो दुर्मत दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, और काग गोन गति छाड़ी के हंस गोन चली जाओ। क्योंकि संसार में सार कौन करता है? हंस में कला रहती है, उसके चोच में खटाई रहती है, जिससे वो सार दूध और पानी रख दो तो दूध भाग को ग्रहण कर लेता है और पानी भाग को
त्याग देता हूँ। इसी प्रकार बाकी संत गुरुजनों का जो सत्संग है, सत्संगत में जाकर जानो सार असार और भ्रम भूल सारी मिले मिले बहुत अच्छा। कौन से संत गुरुजनों के सत्संग में? बाकी संत गुरुजनों, क्योंकि संसार में बहुत शास्त्र है, बहुत विद्या है। नीति में कहा है अनंत शास्त्र बहुलाश विद्या अल्पश्च कालो भौम्यताश यस्सार भूतम तदुपाश्रियम हंसो यथाक्षर विवाम्भु बुद्धिया। जो सार असार का निर्णय करे वह हंस का काम है। नीर छीन निर्णय करे यही हंस का काम। सद्गुण ले दुर्गुण तजे यही सयानो काम। समय पूरा हुआ, यही वाणी को विराम देता हूँ। बोल